प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। कोविड ने सबको झकझोर कर रखा है। ये एक ऐसी भयंकर महामारी है जो सभी लोग इसकी चपेट में निरंतर आ रहे हैं। तो आप भी अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे और निरंतर पढ़ाई को जारी रखिएगा। ठीक है जी। पिछले 15-20 दिनों के बाद मेरा कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं आया है। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम रीजनिंग को फिर से वापस पुनः से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम निरंतर जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस वीडियो आपके समक्ष उपस्थित आते रहेंगे। ठीक है जी। हर सफल व्यक्ति ने ये कहा है कि किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए एक चीज जो आपकी अहम रोल भूमिका अदा करती है वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। किसी भी चीज का आप जितनी बार ज्यादा रिवीजन करोगे वह चीज आपकी उतनी ही ज्यादा मजबूत बनती हुई जाएगी। तो इस क्लास में हम अब तक कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। पिछले 15-20 दिनों तक हमने जब क्लास कोई नहीं ली थी तो टेलीग्राम चैनल पर रीजनिंग बाय दीनाराम देवासी टेलीग्राम चैनल पर हमने कुछ क्यूज रखे थे। वो क्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार थे। 10 से 15 प्रश्न थे। आज मैं उन्हीं 10 से 15 प्रश्न को आपके लिए सॉल्व कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप निरंतर बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। जैसा कि एक पहला प्रश्न था कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को ग्रुप को BNLSO लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? TIGER को क्या लिखा जाएगा? तो ये हमारा पहला प्रश्न था क्विज का। ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले मैंने कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग में जब भी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित कूट के जब प्रश्न आए तो सबसे पहला काम हमारा होगा नंबरिंग देना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम नंबरिंग देते हैं तो G अक्षर का नंबर 7 होता है, R का 18, O का 15, U का 21 और P का नंबर होता है 16। इसी प्रकार B का 2, N का 14, L का 12, S का 19 और O का क्या हो गया? 15 हो गया। जब आप नंबरिंग देंगे तो आपका आधा प्रश्न ऐसे ही सरल हो जाएगा। मतलब कहने का कि आपको एक लॉजिक पता चल जाएगा कि ये सर किस ग्रुप में या किस संबंध में चल रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ संख्या 7 है और नीचे देखूं तो 7 के आसपास वाली संख्या मुझे नज़र 2 एक ही संख्या आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 7 से 2 तक जाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा सर माइनस करूँगा। कितने करूँगा? 5 करूँगा। ठीक है जी। अगला देखें 18 से मेरे को 14 तक जाना है तो -4 करूँगा। 15 से मेरे को 12 तक जाना है तो -3 करूँगा। 21 से मेरे को 19 तक जाना है तो -2 करूँगा और 16 से मेरे को 15 तक जाना है तो -1 करेंगे। यानी इस प्रश्न में आपने देखा कि माइनस में संख्या निरंतर घटते हुए क्रम में जा रही है प्रत्येक अक्षर में। -5, -4, -3, -2 और -1। ठीक ऐसा ही करेंगे। T का नंबरिंग क्या हो गया सर? 20, I का 9, G 7, E 5, R 18। तो सबसे पहले वाले में हमने माइनस के 5 किए तो इधर भी क्या करेंगे? माइनस के 5 करेंगे। तो 5 करें, 20 में से 5 गए तो क्या बच गए? 15। अगले वाले में सर -4 किया, 9 में से 4 गया तो क्या बच गया? 5। फिर सर हमने माइनस के 3 किए तो 7 में से 3 गए तो 4 बच गए। फिर -2 किए, 5 में से 2 गए तो क्या बच गए? 3। 18 में से 1 गया तो क्या बच गया? 17। तो ये जो आपके नंबरिंग लिखी हुई है, इन नंबरिंग के आपको क्या लिखने हैं? जो अक्षर है उनको लिखना था। तो सबसे पहले O देखेंगे, 15 पे है, 5 पे E आता है, 4 पे D आता है, 3 पे C आता है, Q पे आपका 17 आता है। तो ये आपका हो गया OEDCQ। ये जो आपका पहला क्वेश्चन था इसका सही आंसर आपका था OEDCQ। चलिए इसी के साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका इसी सीरीज पर अगला प्रश्न आपके लिखा हुआ है कि सर फ्लावर को FLOWER फ्लावर को
QFVPKG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में GARDEN गार्डन को क्या लिखा जाएगा। तो ये हमारा एक प्रश्न था, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का। तो सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग की बात करें सर 6 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर और 18 नंबर। इधर बात करें 17, 6, फिर सर 22, फिर आप 16, 11 और ये आपका हो गया 7। अगर आप देखेंगे कि 6 के आसपास वाली संख्या देखते हैं कि सर तिरछा 6 यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया सर 6 का 6 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि सर इसका 6 हो गया तो फिर 12 से 12 मिलना चाहिए इधर, क्योंकि क्रॉस में बराबर चल रहा तो बराबर होना चाहिए। अगर बढ़ते हुए क्रम है तो बढ़ते हुए क्रम है, घटते हुए क्रम है तो घटते हुए क्रम, तो ऐसा नहीं मिल रहा है। तो हम लास्ट क्रॉस से चेक करेंगे डॉट डॉट करते हुए कि सर यहाँ 18 है और इधर 17 आ रहा है, मतलब माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। अगली बार देखेंगे सर इधर 5 है इधर 6 है, यानी प्लस का 1 हो रहा है। फिर अगले अक्षर को अगले इधर से अक्षर, इधर से घटते हुए क्रम, इधर से बढ़ते हुए क्रम। इधर आपका सर कितना है सर तीसरा नंबर अक्षर 23 है, इधर आपके 22 है, मतलब 1 घट रहा है। फिर सब -1 +1 -1, तो इधर क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए। तो 15 के बाद में सर 16, फिर -1 12 के बाद में 11, फिर +1 6 के बाद में क्या आ रहा है सर 7 आ रहा है। तो ये इस प्रकार का क्रम चल रहा है। आपको क्रॉस पीछे से सबसे आगे वाले की तरफ जाना था, -1 +1 -1 +1 वाला क्रम कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम बात करें गार्डन की तो 7, 1, 18, 4, 5 और 14 है। तो सबसे लास्ट से हम क्रम में आए थे, सबसे पहले हमारा -1 था, तो 14 में से 1 गया तो 13, और 13 को हमने लिखा M। अगली बात करेंगे सर 5 की, तो 5 में सर क्या होगा -1 के बाद +1, तो 5 और 1 6 हो गया, 6 का क्या हो गया E के बाद में सर F आता है, ठीक है जी। फिर -1 होगा तो यहाँ C हो गया, +1 होगा तो सर क्या होगा 18 के बाद में 19, मतलब S हो गया। -1 हो गया मतलब A में से 1 घट गया, मतलब ABCD के Z पर पहुँच गए आप, वापस बैक साइड में जा रहे हैं, ठीक है जी। और फिर आपके लास्ट में क्या हो गया, जब आप बैक गए फिर वापस +G के बाद में क्या आ गया H आ गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर था MFCSZH था। कुल मिला के सीरीज में 15 प्रश्न थे, उसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो एक प्रश्न मैं आपके समक्ष ले रहा हूँ, AT को किसी सांकेतिक भाषा में T कहा जाता है, तो BE को किसी सांकेतिक भाषा में J कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BAD बैड को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ये जो वर्णमाला अक्षर पर ही कुछ इस टाइप के प्रश्न बनेंगे, स्वर और व्यंजन, वोवल्स और कॉन्स्टेंट पर आधारित, और कुछ बनेंगे कि उन अक्षरों को आपस में गुणा कर दिया जाए, उन अक्षरों को आपस में जोड़ दिया जाए, उस टाइप के प्रश्न है। तो अगर हम नंबरिंग देंगे तो A का नंबरिंग 1 है, T का नंबरिंग 20 है, लेकिन यहाँ T का नंबरिंग क्या आ रहा है सर 20 आ रहा है। अगर यहाँ पर U आता तो हम कह देते इन दोनों को जोड़ करके लिखा गया। जब डायरेक्ट 20 आ रहा तो हम सीधा कह सकते हैं कि सर 1 और 20 का गुणा किया गया, क्या आया 20 आया। उसी प्रकार यहाँ 2 और 5 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 10, और 10 का नंबर कौन सा है J है। तो ठीक इसी प्रकार 2, 1 और 4 है, इनके गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ रहा है, और 8 फिर कौन उपस्थित है H उपस्थित है, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। अगला एक ऐसा ही प्रश्न था कि TEAM टीम को UR लिखा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में, और किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, तो गेम को TF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FIRE फायर को क्या लिखा जाएगा। ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है। ये टाइप तब बनाई जाती है एग्जामिनर जब उसको लगता है कि थोड़ा सा प्रश्न का लेवल रीजनिंग का टफ रखना है कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को, तब ये प्रश्न बनता है इस टाइप का। देखेंगे जब आप नंबरिंग देंगे तो 20, 5, 1, 13, यहाँ 21, 18, ठीक है जी। इधर हम बात करेंगे 7, 1, 13, 5, यहाँ 20 और 6, 6, 9, 18 और 5,
जब आपने इस प्रकार का दिया कि यहाँ पर 4 अक्षर है और यहाँ आपके 2 ही अक्षर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इधर उधर क्रॉस वाले कोई चीज़ है ही नहीं, या ऐसा ही कोई लॉजिक है कि शब्दों के अक्षरों को जोड़ करके लिखा गया है, या शब्दों के अक्षरों को गुणा किया गया, या शब्दों के अक्षरों को एकांतर क्रम में जोड़ा गया है या एकांतर क्रम में घटा करके लिखा गया है, या शब्दों के अक्षरों को वोवल्स को जोड़ा गया है या कांस्टेंट को जोड़ करके लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न था। तो अगर हम बात करें कि सर हमें 21 लाना है एक तरफ और 1 लाना है हमें 18, तो 21 कब आएंगे सर? 20 और 1 जब जुड़ेंगे तब 21 आएंगे, 5 और 13 जुड़ेंगे जब आप क्या आ जाएंगे सर? 18 आ जाएंगे। तो ये जो आपका हो गया कि सर 1 को छोड़ करके एक संख्या को जोड़ा गया है, यहाँ पर वोवल्स कांस्टेंट का कोई रूल नहीं लगाया गया। पहले और तीसरे अक्षर को जोड़ा तो सर टोटल आया, वो टोटल अक्षर यहाँ लिख दिया। दूसरे और चौथे अक्षर को जोड़ा, जो टोटल आया वो अक्षर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक इसी प्रकार पहले और तीसरे को जोड़ा, 13 और 7 20 हो गए और 20 को हमने टी लिख दिया। फिर दूसरे और चौथे को जोड़ा, 1 और 5 6, ये 6 आ गए। ठीक सेम ही पोजीशन पे होगा, पहले और तीसरा जुड़ेगा, 18 और 6 कितने हो गए सर? 24 हो गए। 24 नंबर पे हमारा अक्षर कौन सा है? W के बाद में सर X आता है, X मतलब 24 की पोजीशन पर है। 9 और 5 जुड़ गए सर, 9 और 5 कितने हो गए सर? 14 हो गए। 14 पर सर क्या है? N है, तो ये आपका हो गया सर XN। तो ये जो प्रश्न है बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, सिर्फ मात्र 5 लोगों ने इस प्रश्न को राइट किया है, जो हमने टेलीग्राम चैनल पर इस प्रश्न को दिया था, जिसमें टोटल 16 प्रश्न 16 व्यक्तियों ने विद्यार्थियों ने इसका आंसर देने का प्रयास किया। मतलब इस चैनल पर अभी तक 150 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं इस चैनल से तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जुड़ जाएगा, क्योंकि आपके अभ्यास को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिससे कि आप अपने अभ्यास को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है जी, एक प्रश्न और लेते हैं इसी के साथ में आपके लिए। हाँ जी, एक ऐसा ही प्रश्न है जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में HAT हैट को JEV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में NOSE को PUTI लिखा जाता है, तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में NECK को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया था। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, 43% विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को सही किया है, बाकी लगभग गलत था। तो बताना था, बता देते हैं इस प्रश्न को। अगर हम करेंगे सर, मैं नंबरिंग दे दूं, चलो नंबरिंग दे देते हैं 8 1 20 14 15 19 5। अगर हम बात करें इधर 14 5 3 11। ठीक है जी। अगर यहाँ नंबरिंग देते हैं सर 10 5 और 22 आ रहा है, इधर 16 21 20 और 9 आ रहा है। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि सर 8 के बाद में ये 10 आ रहा है, मतलब +2 हो रहा है। इधर हम बात करें 1 के बाद में सर 5 आ रहा है, +4 आ रहा है। ठीक है। 20 के बाद में सर 22 आ रहा है, सर +2 +4, तो अगला +6 होना चाहिए। ठीक है। अगर +2 हो रहा था फिर अगला +4 होना चाहिए। चलो ठीक है, ये क्रम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ जब क्रम देखेंगे +2, इधर हम देखेंगे +6 हो गया जबकि +4 होना चाहिए, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है +2 +3 वाला। यहाँ कोई अच्छा सा लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर बस आपको इतना सा याद रखना है, इसमें मैंने वोवल्स और स्वर और व्यंजन वाला कांस्टेंट लगाया है, स्वर और व्यंजन वाला। ठीक है जी। जहां पर जो अक्षर लिखा गया यदि वो स्वर है तो उसको अगला स्वर कर दो, व्यंजन है तो उसको अगला व्यंजन लिख दो। जैसे कि यहां पर H है, ये क्या है? आपका व्यंजन है। जब ये व्यंजन है तो इसको अगला व्यंजन कर देंगे, तो H के बाद में I स्वर आता है, उसके बाद में क्या आ जाएगा सर? J इसका अगला व्यंजन हो जाएगा। अगर ये A है, A क्या है? स्वर है, और स्वर आपके अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 5 ही होते हैं, A E I O और U। ठीक है जी। तो यहां पर आपका A लिखा हुआ, तो A का अगला स्वर कौन सा सर? E है, तो E लिख दिया गया। T यहां पर है, T के बाद में क्या आता है सर? U, फिर V, जबकि U तो स्वर है तो आपको V व्यंजन लिखना, तो V आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें तो चेक करना जरूरी है। जब आपको 2 एग्जाम्पल दिए तो 2 एग्जाम्पल से आपको
बहुत आसानी होती है कि आप कोई ना कोई लॉजिक बना सकते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे सर यहाँ n व्यंजन है हमारा, कांस्टेंट है, 14 पे है, तो O स्वर आ गया, उसके बाद में क्या आ गया सर P आ गया, तो P व्यंजन आ गया। अगर O की बात करें, O के बाद में अगला स्वर सर U आता है, S के बाद में PQRST आ गया, ठीक है व्यंजन। E के बाद में अगला स्वर कौन सा आ गया, I आ गया। ठीक इसी प्रकार आपको करना है। तो N के बाद में अगला जो हमारा स्वर क्या आएगा, तो O के बाद में क्या आ गया सर P आ गया। E के बाद में अगला जो हमारा स्वर क्या है, N के बाद में यहाँ आपको व्यंजन देखना था और N के बाद में अगला व्यंजन P है। E के बाद में अगला स्वर आपका I आ गया। C के बाद में अगला व्यंजन की बात करें तो C के बाद में D आता है और K के बाद में अगला व्यंजन की बात करें J K, उसके बाद में L आ गया। तो इसका सही आंसर था PIDL था। ठीक है जी, एक प्रश्न और आपके सामने है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लू को BLUE ब्लू को NZ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंक को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न है। ये से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब लेवल थोड़ा मॉडरेट हो गया, इजी लेवल बहुत कम पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें सर, इसको हम थोड़ा सा नंबरिंग दे दें जिससे आसानी हो जाएगी। 2, 12, 21, 5, यहाँ 14 और 26, ठीक है जी। इधर 16, 9, 14 और 11 हो गया। अब हम बात करें सर, हमारे यहाँ पर 14 आ रहा है और इधर इसमें क्या आ रहा है, तो अगर इसमें सीधा सा बात करें कि सर प्रथम 2 अक्षरों का क्या किया गया योग, उसके बाद में अगले 2 अक्षरों का योग किया गया। प्रथम 2 अक्षरों का योग 14 आ रहा है, 14 का जो अक्षर N लिख दिया। अगले 2 अक्षरों का योग 26 आ रहा है, 26 का हमने कोड लिख दिया। तो प्रथम 2 अक्षरों का योग कितने हो गए सर, 16 और 9 कितने हो गए सर, 25 हो गए। और 25 में अंग्रेजी वर्णमाला पर कौन बैठा है सर, Y बैठा है। अगर हम बात करें 14 और 11 का योग 25 हो गया, 25 पर कौन बैठा है, Y बैठा है। तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर क्या हो गया था, डबल Y हो गया था। ठीक है जी। तो आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है जी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टार को UWEW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे सर। नंबरिंग में सर 19 है, 20 है, 1 है, 18 है। ठीक है जी। इधर 21 है, 23 है, 5 है, फिर 23 है, 7 है, 15 है, 12 है और 4 लिख दिया हमने। तो जब नंबरिंग दिया तो हमने देखा कि सर यहाँ 19, 20, 1, 18 है, या इसके आसपास वाली संख्याएं लिखी हुई है। इसका मतलब इसमें प्लस एड वाला या फिर माइनस वाला ऐसा कोई लॉजिक लग सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने देखा सर ये 19 है और 19 के आसपास वाली नज़दीक वाली जो संख्या है हमारे सामने, तो फिर 20 में कितने जोड़ूंगी, 23 हो जाए सर, 3 जोड़ना पड़ा। 1 में कितना जोड़ूंगी, 5 हो जाए, 4 जोड़ना पड़ेगा। और 18 में कितना जोड़ूंगी, 23 हो जाए, तो हमें सर 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर निरंतर एक संख्याएं जुड़ रही है, +2, +3, +4 और +5 जुड़ रहा है। इसी प्रकार से आपको इसी में जोड़ना था। तो सबसे पहले वाले में क्या जोड़ा सर, 2 जोड़ा, तो इधर भी आप 2 जोड़ देंगे। तो 7 और 2 क्या हो गए सर, 9 हो गए। अगले वाले में 3 जुड़े तो 15 और 3 18 हो गए। अगले वाले में 4 जुड़े तो 12 और 4 16 हो गए। ठीक है जी। अगले वाले में सर 5 जुड़े तो 4 5 9 हो गए। अब इन जो संख्याएं लिखी गई, अंक लिखे गए, उन अक्षरों के कोड लिखने थे आपको। तो 9 का कोड सर I हो गया, 18 का कोड R हो गया, 16 का कोड P हो गया और 9 का कोड I हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था IRPI था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हमने कोडिंग डिकोडिंग में एक ही टाइप पढ़ी थी, उस टाइप का हमने अभ्यास प्रश्न आपको करवा दिया गया। क्योंकि आपने पिछले 15-20 दिनों से कोई हमारे वीडियो से अध्ययन नहीं किया तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। तो उसको वापस ताज़ा याद कराने के लिए, रिमाइंडर कराने के लिए एक छोटी सी मैंने क्लास रखी है। कल नेक्स्ट डे हम कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 2 का अध्ययन करेंगे और ऐसे निरंतर अब हम
कंटिन्यूस क्लास रखेंगे। तो आप इस चैनल पर निरंतर बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर पर रहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।